नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। हाईकोर्ट ने डोईवाला के सुसवा समेत एक अन्य नदी पर खनन के लिए भारी मशीनों के इस्तेमाल पर लगाई रोक। राज्य सरकार से 4 सप्ताह में किया जवाब तलब। प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री के आग्रहों के अनुपालन को लेकर तैयार की जाएगी कार्य योजना। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को दिए निर्देश। और गैरसैंण में कृषि व उद्यान विभाग कर रहा मशरूम की खेती का प्रयोग। युवाओं को स्वरोजगार के लिए किया जा रहा प्रोत्साहित। पायलट प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए गए मशरूम हट। अब समाचार विस्तार से। हाईकोर्ट ने देहरादून जिले के डोईवाला में बहने वाली सुसवा नदी और एक अन्य नदी पर भारी मशीनों से खनन पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मैनुअली खनन करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में राज्य सरकार से 4 हफ्तों में जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद की जाएगी। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने कहा है कि भारी मशीनों से खनन करने के कारण नदियों का जलस्तर कम हुआ है, जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने नैनीताल संवाददाता गीतेश त्रिपाठी के पास। गीतेश, इस खबर पर क्या अपडेट है? हाईकोर्ट ने इस पर जो रोक लगाई थी, जो सुसवा नदी है और एक अन्य नदी है, कि इसमें जो है भारी मशीनों का जो इस्तेमाल ना हो और इसकी खनन जो है मैनुअली तरीके से हो। जो याचिकाकर्ता रहे वीरेंद्र कुमार, उन्होंने कहा था कि जो ये मशीनों से जो ये खनन कार्य किया जा रहा है, उससे जो है कृषि भूमि भी प्रभावित हो रही है, सिंचाई भी प्रभावित हो रही है और स्थानीय लोगों को इससे रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। और वहीं जो राज्य सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो बरसात में जो नदियों में मलबा और सिल्ट आता है और बड़े बोल्डर आते हैं, इससे नदी का जलस्तर और मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और पानी इधर उधर ना जाए और जो एक अविरल धारा बहे, इसके लिए मशीनों का उपयोग करना जरूरी था, की अनुमति मांगी गई थी। जी गीतेश, भारी मशीनों से क्षेत्र में खनन करने से पर्यावरण को क्या नुकसान देखने को मिल रहा है? जो भारी मशीन है, जो उससे जो नुकसान देखने को मिल रहे हैं, वो एक तो ये कि जो कृषि योग्य भूमि है, ये काफी इससे प्रभावित हो रही है, क्योंकि जल स्तर काफी नीचे चला गया है और नीचे जल स्तर जाने से कृषि योग्य में जो सिंचाई का उपयोग पानी में होता था, वो नहीं हो पा रहा है। और इसके साथ साथ जो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, उनको भी इसमें रोजगार कहीं ना कहीं मिलता था, तो भारी मशीन के उपयोग से वो भी काफी प्रभावित हो चुका है। जी गीतेश, हमें ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में प्रदेशवासियों और पर्यटकों से 9 आग्रह किए थे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रधानमंत्री के आग्रहों के अनुपालन और उनके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों, प्रभारी सचिवों सहित सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किए गए सभी आग्रहों के अनुपालन के लिए सभी विभागों को कार्रवाई करनी है। उन्होंने गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी जैसी स्थानीय बोलियों, पर्यावरण एवं नदियों के संरक्षण के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। वहीं प्रदेशवासियों से अपने गांवों से जुड़ने के प्रधानमंत्री के आह्वान को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग और गांव में परंपरागत घरों के संरक्षण के लिए पर्यटन विभाग को भी कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों से स्वच्छता के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने, कम से कम 5% स्थानीय लोगों के द्वारा उत्पादित किए गए प्रोडक्ट खरीदने, पर्वतीय रूटों के ट्रैफिक नियमों का पालन करने और धार्मिक स्थलों के रीति रिवाजों की मर्यादा का ध्यान रखने का आग्रह किया था। मुख्य सचिव ने सभी बिंदुओं पर पर्यटन और संबंधित विभागों को आपस में समन्वय स्थापित करते हुए जन जागरूकता के लिए कार्य करने के निर्देश दिए हैं। गैरसैंण के कई गांवों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कृषि व उद्यान विभाग द्वारा पहली बार मशरूम की खेती का प्रयोग किया जा रहा है। जिला प्रशासन चमोली ने गैरसैंण ब्लॉक के आदि बद्री, खेती व मालसी गांव में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मशरूम हट तैयार किए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में अभी तक खेती गांव में 8 मशरूम टनल तैयार हो चुके हैं।
इस संबंध में मुख्य कृषि अधिकारी जेपी तिवारी का कहना है कि हमने प्रत्येक टनल में 210 क्विंटल मशरूम उत्पादन का लक्ष्य रखा हुआ है। 8 टनल्स बना लिए हैं और एक टनल्स में हमने कंपोस्ट भी रख दिया है। एक टनल्स में 640 की बैग जो है हमने कंपोस्ट रखा हुआ और प्रत्येक बैग में लगभग 10 केजी कंपोस्ट है और ये मान के चल रहे हैं कि हम 3 से 4 किलो प्रति बैग का उत्पादन होगा। तो इस तरह से हम देखें तो वो लगभग 700 अगर हम बैग मान लेते हैं और 3 किलो मानते हैं तो लगभग 210 कुंटल के आसपास प्रत्येक टनल में उत्पादन होगा और इससे किसानों की आर्थिकी बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मशरूम प्रोजेक्ट के एमडी आलम सिंह ने बताया कि मशरूम हट को तैयार करने के लिए नंदप्रयाग के नंदानगर से मास्टर ट्रेनर को खेती गांव में बुलाया गया है। यहां बड़े हट बनाए गए हैं जिससे किसानों को ज्यादा फायदा हो। ये हट लगे हुए हैं सर, ये 32 फीट लंबे हैं और 18 फीट चौड़े हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फसल होगी, 6 महीने की फसल होती है यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 या 4000 की होगी। और यहाँ पर हम 3 फसलें लगा सकते हैं। जो मशरूम की है हम 3 फसल लगा सकते हैं, 3 महीने की एक फसल होती है। वहीं सहायक विकास अधिकारी उद्यान विभाग हिमांशु पटवाल का कहना है कि मशरूम की खेती के लिए कृषि एवं उद्यान विभाग किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। यहां के किसानों को मशरूम की खेती का प्रशिक्षण देहरादून में दिया गया है। विभाग के माध्यम से किसानों को जितनी भी सुविधाएं हैं, जो भी एक मशरूम उत्पादन के लिए सुविधाएं दी जाती है, सभी विभाग के माध्यम से दी जा रही है। चाहे आप कंपोस्ट के ले लीजिए, कंपोस्ट भी विभाग के द्वारा दिया जा रहा है, हट तैयार करके विभाग के द्वारा दिया जा रहा है और हमारे द्वारा मतलब विभाग के द्वारा किसानों को ट्रेनिंग की दिलाई गई है, जिसमें 7 दिन की ट्रेनिंग देहरादून में करवाई गई है। मशरूम की खेती करने वाले किसान धर्म सिंह का कहना है कि मशरूम की खेती से युवाओं बेरोजगारों को नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मशरूम की खेती कर वे अपने अलावा अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। आने वाले समय के लिए तो ये स्वरोजगार के मायने से तो बहुत बढ़िया है। जैसे जैसे इसका प्रचार होगा, मतलब प्रत्येक जो बेरोजगार युवा है नौकरी के लिए दर भटकते हैं, वहाँ 10,000 15,000 अगर इसमें काम करेंगे तो निश्चित ही वो अपना एक तो मालिक बन जाएंगे कि भाई मैंने कुछ हट लगाया है, इसमें मैं उतार 10-20 लोगों का रोजगार भी देंगे तो अपना एक मालिक बन जाएंगे। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में राज्य सरकार की स्वरोजगार की पहल अब रंग लाने लगी है। यहाँ पर सफेद सोना कहे जाने वाले मशरूम की खेती कृषि एवं उद्यान विभाग के द्वारा तैयार की जा रही है, जिसमें किसानों को हर तरह की वो सुविधा मुहैया करवाई जा रही है जो मशरूम के लिए आवश्यक है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय संविधान के शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया में जारी अपने संदेश में बाबा साहेब को नमन किया। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह सहित अन्य नेताओं ने संसद भवन में स्थित प्रेरणा स्थल पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार, महान समाज सुधारक, भारत रत्न से अलंकृत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण जीवन संघर्ष, समानता और सामाजिक न्याय की अद्वितीय मिसाल है। हमें उनके आदर्शों पर चलकर एक समतामूलक समाज के निर्माण का संकल्प लेना होगा। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।